जब तक हम जिंदा होते हैं ना तब तक कथा सुन लेना, तो पीछे वाले को पीछे से कथा करवाना ना पड़े, है ने। हम जिंदा होते हैं ना तभी कथा सुन लेना, तो पीछे वाले यदि करवावे न करवावे क्या पता आजकल के बच्चों का। तो हमें कथा सुन के ही जाना है, बाकी कुछ रख के नहीं जाना है ने। इसलिए आप सबको समय निकाल के 7 दिन कथा सुनना है। और एक बात बता दूं कोई कहते हैं कि समय नहीं है। कभी कभी हम किसी से पूछते हैं कि मंदिर जाते हैं, तो स्वामी जी एक्चुअली आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा कि देखो भाई, समय तो कुत्ते के पास भी नहीं होता है। कुत्ते को भी कई घर पे खाने के लिए जाने का होता है। दूसरी गली का कुत्ता आ जाता है तो उसके पीछे होना पड़ता है। कोई गाड़ी निकलती है 4 व्हीलर तो उसके पीछे दौड़ना भागना होता है। उसके पास भी बहुत काम होते हैं। समय किसी के पास होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। समय किसी के पास भी नहीं होता है ना। समय तो किसी के पास नहीं होता। जैसे अभी एक कोरोना आया था और आप सब जानते कि लॉकडाउन हुआ, तो 3-4 महीना 5 महीना सभी के पास समय था कि नहीं था, है ना। हम हमारे घर पे भी घर से बाहर ही नहीं निकल सकते थे। जो चांदा मामा के ऊपर जाने की बात करते थे वो अपने मामा के घर नहीं जा सकते थे, है ना। जो चंदा मामा के घर पे जाने की बात करते थे, हम चंद्र पर जाएंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ सोसाइटी बनाएंगे, तो वो अपने मामा के घर नहीं जा पाते थे। तो भगवान भी कभी कभी हमको समय प्रदान करते हैं कि आप कथा सुनो, थोड़ा भक्ति करो। लॉकडाउन में तो ऐसा हो गया था ना कि घर पे ही रहते थे ना, तो सभी का एक दूसरे का, पति पत्नी को भी स्वभाव का पता चल गया, क्योंकि पूरे दिन साथ में ही रहने का होता था ना। और अब हर दिन तो क्या है कि पति कामकाज के लिए बाहर निकल जाते थे, तो थोड़ी देर ही झेलना पड़ता था पति को, जब शाम को घर पे आते थे। अब तो 24 घंटे घर पे ही बैठे रहते थे। तो पत्नी जाती आती रहती है ना कहीं इधर उधर, तो बार बार बोलती है कि ये उपाधि अब कब जाएगी, ये उपाधि अब कब जाएगी। तो पति भी सोचता था कोरोना को कह रही है या मुझे कह रही है, पता ही नहीं चलता था। तो समय निकालना पड़ता है, समय किसी के पास होता नहीं है। एक नगर सेठ जी थे ने, तो एक भूदेव भट्ट जी नगर सेठ के पास गए और कहा कि भट्ट जी मुझे आपको भागवत कथा सुनाना है। तो नगर सेठ ने कहा कि देखिए भाई, मेरे पास समय नहीं, 1 महीने के बाद तुम आना, बाद में हम सुनेंगे। महीने के बाद भूदेव फिर से गए ब्राह्मण, कहा सेठ जी मुझे कथा सुनाना। सेठ जी ने कहा कि आपको जो दक्षिणा चाहिए वो बोल दीजिए, मैं दे दूंगा, किंतु मेरे पास कथा सुनने का समय नहीं है। भूदेव ने कहा कि मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे आपको एक बार कथा सुनाना है। सेठ जी ने कहा कि अभी मेरे लड़के की शादी है, वो हो जाए, बाद में आप 15 दिन के बाद आना, शांति से हम कथा सुनेंगे। ऐसे ही समय निकालते गए सेठ जी। एक दिन सेठ को हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ा और सेठ जी मर गए। भूदेव भट्ट जी तो बाहर गांव गए थे कथा करने के लिए, और आए जब तो पूरा गांव सुनसान था। तो पूछा आकर कि क्या हुआ, तो कहते कि हमारे नगर सेठ जो थे वो मर गए। कब मर गए? अभी अभी थोड़ी देर पहले मरे। स्मशान यात्रा निकली तो हाँ, अर्थी उठा के ले गए। और आप, मैंने एक जगह पर कहीं पढ़ा था, स्मशान के बाहर लिखा था, स्मशान के बाहर कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस गुजर गई जिंदगी यहाँ आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस गुजर गई जिंदगी यहाँ आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। बात तो यही है। हम पूरी पूरी जिंदगी कितना भी प्रयत्न करेंगे, एक दिन तो खाली हाथ जाना ही है। दो बात तो नास्तिकों को भी माननी पड़ेगी कि कोई भी जीव यहाँ आता है, अकेला आता है और अकेला जाता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ईश्वर ने ऐसी सृष्टि बना दी है कि यहाँ से कोई कुछ भी लेकर जा ही नहीं सकता है।
जितनी भी प्रॉपर्टी संपत्ति जो कुछ है ईश्वर ने दुनिया में इतना ही रखा है। यहाँ कोई यहाँ से कुछ कम कर ही नहीं सकता है, जितना है उतना ही है। हमारे तुम्हारे जैसे अब जो लोग इस दुनिया में आते हैं जाते हैं, मेरा मेरा करते करते मर जाते हैं, दूसरे आते हैं वो शुरू हो जाते हैं, ये ज़मीन मेरी ये ज़मीन मेरी, वो मर जाता है, दूसरा आता है वो बोलता है मेरी ये ज़मीन मेरी ये ज़मीन मेरी। ज़मीन हंसती है और बोलती है कि आज दिन तक मैं किसी की हुई भी नहीं और मैं किसी की होंगी भी नहीं। पाप करते करते हम चले जाते, हाथ में तो कुछ आने वाला है नहीं, ये इसी सृष्टि बना दी है। तो हम सब जानते हैं कि मर ही जाना है, खाली हाथ जाना है। सेठ चले गए, भूदेव जी ने जो भट्ट जी थे तो कहा कि अर्थी गई तो गई। भट्ट जी हाथ में ही पोथी थी भागवत की, लेकर चले। तो किसी ने कहा कि आप कहाँ चले, तो कहते मैं कथा सुनाने के लिए जाता हूँ, किंतु अब वो मर गए। भट्ट जी कहते मैं भी जानता हूँ अब वो मर गए हैं, जिंदा थे तब तक उसके पास समय नहीं था, अब शांति से लेटा है तो मैं कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़वासी आप तो मेरे लिए अभी पहली बार है, इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, किंतु इतना कहूँगा कि जिंदा है तब तक कथा सुन लेना, नहीं तो हमें पोथी लेकर पीछे पीछे आना पड़ेगा। है ना, जिंदा है तब तक कथा सुन लेना हर दिन। अभी आजकल तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा युग है, समय एक्स्ट्रा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में केवल फिल्म के गाने मत सुना करो, कभी कभी कोई अच्छी कथा भी सुना करो, कभी कभी भगवान के कोई अच्छे कीर्तन भी सुना करो। और एक्स्ट्रा समय नहीं निकालना है। जब आप भोजन करते हैं मोबाइल में जो भी संत जो भी वक्ता की कथा आपको अच्छी लगती है, जो आपका संप्रदाय है, जो आपके गुरु है, उनकी वाणी थोड़ी थोड़ी सुना करो। जीवन में जरूर लाभ होगा ही होगा, फायदा होगा ही होगा। जैसे जैसे सुमति राजा थे तो उनके जीवन में इतना फायदा हुआ, एक दिन के पापी आदमी आज राजा भी बने और भक्त भी बने, तो कथा सुनने से फायदा जरूर होगा ही होगा। कहीं गाड़ी लेकर आप जा रहे हैं, कभी कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, कुछ कामकाज करने के लिए जा रहे, धंधे पे जाते हैं, तो गाड़ी में भी पेन ड्राइव रखो, कथा सुनते जाओ, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। और इसीलिए सुमति राजा के जीवन में से और भगवान स्वामीनारायण के जीवन में से हम सीखेंगे, कथा सुनते रहेंगे। आज वाल्मीकि ऋषि ने कथा कही, और कथा क्या चीज़ है, हमारे अज्ञान को दूर करने वाली होती है। मैं आपको एक चार्ट से बताऊंगा कथा क्या काम करती है। अभी आप देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से, हम सब जीव है, हम सब आत्मा है, इस शरीर तो हम है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि एक दिन इस शरीर को छोड़ के हमें चले जाना है। श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। गीता के द्वितीय अध्याय में आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे आदमी वस्त्र पुराना होता है तो वस्त्र को निकालकर नए वस्त्र को धारण करता है, नए कपड़े को धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर जब पुराना होता है तो निकाल देता है और दूसरे नए शरीर को धारण करता है।